हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी क्लास में। देखिए बेटा, आज आपको लग रहा होगा सर नए तरीके कुछ पढ़ा रहे हैं आपको, क्योंकि मैं इस समय घर से बाहर हूँ और मैं घर पे नहीं हूँ। लेकिन मुझे लगा बच्चे को यूपीटी का एग्ज़ाम है, इसलिए यूपीटी एग्ज़ाम के लिए मैं देखिए आपके लिए फिजिक्स बाय संतोष सर का 2020 यूपीटी जो मैं सीरीज़ शुरू की है मैंने बेटा, उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लेकर आया हूँ। क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है, बहुत से बच्चे न्यूमेरिकल तो लगा लेते हैं पर कई फॉर्मूले में कन्फ्यूज़ होने के कारण न्यूमेरिकल नहीं लगा पाते। तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की सीरीज लेकर आया हूँ, जिससे आप एग्ज़ाम जब देने जाएँ तो एक दो बार इस फॉर्मूले आप देख लें तो आपको पूरे अगर फॉर्मूले याद हो गए तो न्यूमेरिकल एक बार आप उसमें गेस करके कर सकते हैं कि इस न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला आपका लग रहा है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या हुआ, देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब देखिए पहले फॉर्मूले बेटा हम लोग आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका शुरू होता है मोशन, जो कि 11th में आपके आता है बेटा मोशन। इसको बोलते हैं गति। ठीक, गति में आपके कई गतियाँ देखी आती हैं। सबसे पहली गति आपकी आती है रेखीय पथ पर गति। उसका एक मेन फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, स्टार्टिंग में आता है बेटा आपका वेलोसिटी v बराबर डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। जिसको जब हम तत्कालिक वेग में यूज करते हैं बेटा तो फॉर्मूला यही बन जाता है, पढ़ा होगा आपने, v बराबर ds अपॉन dt। दिख रहा अच्छे से, v बराबर ds अपॉन dt। ये तत्कालिक वेग में आता है। तत्कालिक नाम क्यों रखा गया, इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं बेटा, ताक्षणिक वेग कहते हैं। क्योंकि कभी कभी सवाल तत्कालिक वेग में औकलन रूप में आता है, जिसका हम औकलन करके आंसर निकालते हैं। इसी क्रम में देखिए सेकंड फॉर्मूला इसका आता है बेटा त्वरण। स्टार्टिंग फॉर्मूले को बेसिक बता रहा हूँ बेटा आपको। ए बराबर आता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। पर यूपीटी में क्वेश्चन आपके इससे नहीं आते, क्वेश्चन तत्कालिक त्वरण बन जाता है शब्द, और ए बराबर फॉर्मूला बन जाता है डी वी अपॉन डी टी। यानी आप वेग का जब औकलन करते हैं डी डी टी ऑफ वी तो उसको त्वरण निकल आता है, और जब एक बार एस का आप करते हैं औकलन डी डी टी ऑफ एस तो तत्कालिक वेग निकल आता है। दोनों के फॉर्मूले बहुत आते हैं मोशन में, बेसिक फॉर्मूले आपके हैं। फिर आपका थर्ड फॉर्मूला देखिए इसी फर्स्ट वर्ड में आता है, शुरू होता है आपका बेटा, ध्यान दिया होगा आपने, अगर आप किसी क्रम में बढ़ते जाएं तो एक टॉपिक आपका आता है गति के समीकरण। इसका एक सवाल एग्जाम में जरूर निश्चित आता है। गति के क्वेश्चन मोशन आपने पढ़े होंगे, 3 मोशन होते हैं। पहला आपका पढ़ा है v बराबर यू प्लस ए टी, बेसिक फॉर्मूला है। सेकंड आता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड आता है बेटा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और इसमें एक नोट लगा के देखिए लिखते हैं, सवाल आपने देखा होगा, एक आता है विशेष सेकंड में बेटा, पढ़ा होगा। विशेष सेकंड का मतलब ये होता है बेटा जब nवें सेकंड की बात करते हैं हम लोग, nवें सेकंड या टीवें सेकंड कहते हैं, जैसे 12वें सेकंड में, 10वें सेकंड में, 5वें सेकंड में। तो फॉर्मूला देखिए बेटा क्या बन जाता है, s बराबर बनता है एसटीटीएथ कहते हैं इसको हम लोग, u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। इसका क्वेश्चन 2019 में पूछा भी गया था बीटे वाले यूपीटी पेपर में बेटा। इसी फॉर्मूले का सवाल था कि अगर एक क्वेश्चन इसमें दिया तो क्वेश्चन आपको याद दिला भी देता हूँ, थोड़ा मन होगा आपका, कि अगर एक n प्लस nवें पद के लिए है और एक n प्लस 1वें पद के लिए है तो इनका रेशियो क्या होगा। तो क्वेश्चन था एस एन अपॉन एस एन प्लस 1। तो उसको सॉल्व करें तो उसका आंसर आपका आएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूले से लगेंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन 2019 में पूछा भी गया है। अब देखिए इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं बेटा, फोर्थ फॉर्मूला लेके चलते हैं हम लोग इसी सीरीज में। तो आप पढ़ेंगे तो फोर्थ सीरीज में आपको मिलेगा, इसी गति में आगे बढ़ते हैं मिलता है टॉपिक बेटा प्रक्षेप गति। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भी आया है 2019 के पेपर में। जो फॉर्मूले मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो सभी फॉर्मूले आपके 2019, 18, 17, 16 यानी प्रीवियस ए पेपर यूपीटी में पूछे गए हैं। अगर आप एक दो बार ये फॉर्मूले देख के जाएंगे तो आपके पूरे कंफर्म हो जाएंगे। और मोशन से 2 या 3 न्यूमेरिकल 100% आते हैं पेपर में 50 क्वेश्चन में। प्रक्षेप गति को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इसका क्वेश्चन कौन सा है मैं वही बता दूंगा आपको। देखिए इसमें आपके 3 फॉर्मूले मेन बनते हैं। एक तो आता है समीकरण, प्रोजेक्टाइल का समीकरण होता है बेटा, यही सबसे पहले मेन पूछा जाता है। y बराबर होता है बेटा x tan थीटा माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको कन्वर्ट करें फॉर्मूले तो फॉर्मूला देखिए बनता है y बराबर बेटा, ध्यान दीजिएगा, एक x मान ली तो हम एक एक्स थीटा को a मान लें, tan थीटा को ax, और इसको पूरे को b मान लें, एक्स स्क्वायर भी होता है यहाँ पे, तो माइनस बी एक्स स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा गया 2019 में। सर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, हिंट में दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप ढूंढ लीजिएगा, 2019 के पेपर में दिया गया है। क्वेश्चन क्या था आपका, दिया y इक्वल टू एल्फा एक्स दिया वहाँ पे, और माइनस बीटा एक्स स्क्वायर है, और पूछा गया अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला। ठीक, तो आंसर अल्फा पॉइंट 2 बीटा उसका आता भी आंसर है। अगर आप चेक करें तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखिए मैंने 4 फॉर्मूले आपको बताए, इसके घटक भी आते हैं बेटा। अब मैं पन्ना पलटता हूँ, चूँकि आपको पता है पन्ना भर चुका है हमारा, पेज आप पलटेंगे बेटा। देखिए अब देखिए हम लोग चलेंगे सेकंड फॉर्मूले पे, और आपको ध्यान देंगे कैसे आप इसको याद करें। ध्यान दीजिएगा बेटा। देखिए आपका इसी का बी नंबर मान लीजिए आपका दिया घटक, प्रक्षेप गति के घटक बेटा आपके आते हैं
घटक यानी कंपोनेंट कहते हैं। कंपोनेंट से सवाल एक जरूर आता है पेपर में, और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्योंकि 11th के हैं, आप 12th एग्जाम देते हैं बाद में यूपीटीयू का, तो 12th तक 11th का कुछ कुछ आप भूल जाते हैं। पहला आपका इसमें आता है उड्डयन काल। उड्डयन काल फ्लाइट ऑफ टाइम बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है टी बराबर बेटा 2u sin थीटा अपॉन जी। सेकेंड नंबर इसी में आता है बेटा, इसी का उड्डयन काल से बढ़ते हुए ध्यान दीजिएगा आप, प्रक्षेप की ऊंचाई। प्रक्षेप की ऊंचाई कहिए या इसको हाइट ऑफ प्रक्षेप प्रोजेक्टाइल बोल सकते हैं आप लोग। फॉर्मूला आता है एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसमें कभी कभी एच मैक्स पूछ देता है कि अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, तो जब अधिकतम ऊंचाई की बात करते हैं तो थीटा क्या होता है बेटा 90 अंश, यानी अगर 90 अंश के कोण से किसी चीज़ को आप ऊपर फेंक दें तो इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, तो यू स्क्वायर अपॉन फॉर्मूला क्या बचेगा 2g बचेगा बेटा। ठीक, और ये कब होता है मालूम है, जब साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 मान लेते हैं, तो साइन थीटा क्या हो गया बेटा साइन 90 हो गया बेटा, हो गया, तो थीटा क्या बचा 90 अंश। ये कंडीशन इसकी है कि जब थीटा 90 अंश कोण चीज़ फेंकते हैं ऊपर की ओर तो उसकी हाइट बढ़ जाती है एच मैक्स। और तीसरा घटक इसके थर्ड नंबर आता है बेटा महत्तम परास या प्रक्षेप की परास, नाम सुना होगा। उसका फॉर्मूला होता है बेटा आर रेंज कहते हैं इसको, आर अबाई होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है बेटा अपॉन जी, साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसमें ध्यान दीजिएगा साइन 2 थीटा को हम लोग 1 मान लें अगर, तो 1 अभी हमने बताया था आपको 1 क्या होता है बेटा। देखिए मैं पूरी कंडीशन क्यों बता रहा हूँ, सवाल आपकी कंडीशन से आते हैं यूपीटी में, डायरेक्ट फॉर्मूले कभी नहीं पूछता है, फॉर्मूले का यूज पूछता है, क्योंकि 12th और यूपीटी में थोड़ा अंतर है, थोड़ा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ा देता है बेटा। तो साइन थीटा बस साइन 90, तो 2 थीटा कितना हो गया 90, तो बताइए थीटा कितना बनेगा बेटा 90 अपॉन 2, तो कितना है बेटा बताइए 45 आया। तो अगर एंगल 45 रख देंगे तो उसकी परास क्या होगी मैक्सिमम हो जाएगी, अधिकतम परास, इसको क्या बोलते हैं अधिकतम। जिस तरह अधिकतम ऊंचाई थी उस तरह अधिकतम परास भी। देखिए मैं हिंदी लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। मैक्सिमम रेंज क्या होगी यू स्क्वायर अपॉन जी। तो कभी कभी एक कंडीशन इसकी पूछ लेता है, यूपीटी में पूछी गई 1-2 बार कि अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम परास में क्या संबंध होता है। तो अधिकतम ऊंचाई जब लेके चलेंगे बेटा, तो अधिकतम ऊंचाई देखा आपको दिख रहा है एच मैक्स, अधिकतम परास क्या निकालिए आपने आर मैक्स, दोनों को डिवाइड कर दीजिए बेटा, तो बनेगा यू स्क्वायर अपॉन 2g और ये बनेगा यू स्क्वायर अपॉन जी। देखिए जी से जी कट गया, यू स्क्वायर कट जाएगा, तो 1/2 बचा। तो क्या फॉर्मूला है बेटा आर मैक्स बराबर 2h मैक्स। बना एक संबंध, देखिए अधिकतम परास और अधिकतम ऊंचाई में संबंध। इसके न्यूमेरिकल काफ़ी आते हैं मोशन में, यहाँ से पिछले पद आपकी खत्म हो जाती है। इन्हीं क्वेश्चन में मोशन आपके न्यूमेरिकल बहुत मिलते हैं। अब देखिए मोशन के आगे हम चलेंगे अगले पार्ट में, हमारे फॉर्मूले देखिए काफ़ी आपने बता दिए। मोशन में आपको एक फॉर्मूला, सेकेंड, फोर्थ और ये आपका देखिए 5th फॉर्मूला आएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। 5th फॉर्मूला आपका आगे बढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा एक टॉपिक सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन मिल जाते हैं कभी कभी, और आपने पढ़ा होगा एक क्वेश्चन आपका आता है फ्रिक्शन से, अक्सर आता है फ्रिक्शन से क्वेश्चन। तो देखिए अगर आप लेके चले बेटा आगे ध्यान देंगे तो फ्रिक्शन से क्वेश्चन आपको देखिए पहले मिलेगा, हमने क्या नाम लिया बेटा फ्रिक्शन ले लीजिए। अच्छा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में क्वेश्चन क्या होता है, जिससे हमारी कोई आनत तल है, कंडीशन देखिए बता रहे पहले आपको, ये आनत तल है बेटा, यहाँ पे कोई कोण आपने इससे ले लिया बेटा, ये कोण क्या बनाएगा थीटा बनाएगा। देखिए तो देखिए ध्यान दीजिए अच्छे से, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये ओ हो गया, यहाँ पर कोई पिंड ऐसे रखा हुआ है, ठीक, गोल पिंड है, चौकोर पिंड है, आयताकार पिंड है, वो धीरे नीचे की ओर फिसल रहा है, ठीक, तो इस पर भार कहाँ लगेगा देखिए नीचे की ओर। यही कंडीशन पूछता है एग्जामिनेशन में, न्यूमेरिकल डायरेक्ट तो 12th में आते हैं, यूपीटी में थोड़ा सवाल घुमा देता है ना। तो जैसे पिंड यहाँ पे आ रहा है तो एक बल लगेगा नीचे की ओर, एक लगेगा इसके लंबवत, ये कोण कितना बनाएगा बेटा यहाँ से थीटा, तो इसका घटक क्या रहेगा mg cos थीटा, और जो गति की दिशा में रहेगा बेटा वो आएगा mg sin थीटा। इसके ठीक प्रतिक्रिया ऊपर लगेगा बेटा r, इसको क्या बोलते हैं प्रतिक्रिया बल। ये पूछता है बेटा प्रतिक्रिया बल क्या होता है। और एक ऊपर लगता है घर्षण बल, जो नाम लिया मैंने Fs, इसका नाम भी होता है सीमांत घर्षण। क्या होता है सीमांत घर्षण की स्थिति पूछी जाती है, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ से फॉर्मूला बनता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। एक तो आपका आता है Fs प्रोपोर्शनल टू R डायरेक्ट। देखिए Fs क्या होता है घर्षण बल, R क्या होता है प्रतिक्रिया बल, तो क्या बना Fs प्रोपोर्शनल टू R बना बेटा। अब यहाँ पे कोई नियतांक आएगा तो म्यूस आ जाता है R, और R क्या होता है मालूम mg। अगर कभी द्रव्यमान दिया हो तो हम mg उसको तोड़ देंगे। एक फॉर्मूला मेन बनता है Fs बराबर म्यूस इंटू mg, एक बनता है Fs बराबर म्यूस इंटू R। दोनों ए और बी फॉर्मूले दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं से सवाल बनता है आपका आनत तल का बेटा। क्या बनता है आनत तल का बेटा फॉर्मूला, आनत तल का बनता है फॉर्मूला, अगर आपकी कोई चीज़ नीचे फिसल रही है तो ऑटोमेटिक घटक नीचे कौन सा काम कर रहा है बेटा mg sin थीटा। देखो लग रहा है नीचे की ओर
एफ एस कहाँ लग रहा है, ऊपर क्यों। ये क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं, इस फिगर के सवाल यूपीडी में क्वेश्चन बहुत आते हैं इस टाइप के, आपने देखा होगा। ठीक, तो यहाँ एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस बराबर क्या हुआ, एम ए। सर एम ए कैसे आ गया, एक फॉर्मूला होता है बेटा प्रभावी बल का, चूंकि बल दो लग रहा है ना तो नेट बल कहते हैं इसको, एफ बराबर एम ए। क्या होता है, एफ बराबर एम ए। समझ में आपको आ रहा है सर, ठीक बेटा, एफ बराबर एम ए लिया। अब एफ का देखो रखा आपने एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस कैसे हुआ, देखो ये लग रहा है नीचे की ओर, ये लग रहा है ऊपर की ओर, क्योंकि घर्षण बल कहाँ लगता है मतलब गति की विपरीत दिशा में। ठीक, तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस बराबर एम ए हो गया। अब इसको सॉल्व कर ले बेटा आगे, तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस को देखो क्या रखेंगे, यहाँ से रखेंगे म्यूस इंटू आर। अब आर का मान आर थोड़ी रखेंगे, आर रखेंगे एम जी कॉस थीटा। एम जी कॉस सर कैसे आया, ये देखिए आर लग रहा ऊपर की ओर, ये लग रहा नीचे की ओर बेटा, लग रहा है ना। तो क्या आएगा, आर बराबर एम जी कॉस थीटा हो गया। फिर बराबर क्या है देखिए, एम ए आया, एम ए आया। अब इसमें देखिए एम जी हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, बोलिए बोलिए, साइन थीटा बचेगा माइनस म्यूस कॉस थीटा बचेगा बराबर एम ए। ये प्रॉपर्टी में होल्ड करा रहा हूँ, आपको याद हो जाए जल्दी से। फिर देखिए जी से जी क्या हुआ, कट गया आपका, कट गया जी जी। अब यहाँ पे देखो एम ए है, जी आपका सॉरी नहीं कटेगा बेटा, जी कैसे कटेगा, एम एम कटेगा। तो क्या आएगा देखिए, ए बराबर आया फॉर्मूला। यार देखिए फॉर्मूला क्या है आपका, देखिए जी साइन, जी आपने लिया बाहर, जी आप नहीं कटाना बेटा, जी साइन थीटा माइनस म्यूस कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आ गया त्वरण का। अब इसी क्रम में अगर आगे बढ़ते हैं निरीक्षण करते हैं, एक फॉर्मूला एक और रह गया वो बता दूं आपको, सी नंबर इसका बेटा आता है। सी वाले केस में क्या आता है हम लोगों का ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई चीज़ गतिमान है, ठीक, ऑलरेडी एफ एस से चल रही बेटा, और उस पर बल एफ लग रहा है, जैसे कोई पिंड ऐसे रखा हुआ है सपोज, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मोटा मोटा बताएंगे आपको जल्दी। ये आपका पिंड है, इस पर आर कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर, एम जी कहाँ लगेगा, नीचे की ओर, एफ एस कहाँ लगेगा, अपोजिट, और एफ इधर आप खींच रहे हैं मान लीजिए इस तरफ, तो घर्षण कहाँ लगेगा, इस तरफ लगेगा घर्षण अपोजिट। तो एफ एस बराबर एफ हो गया, एफ एस फॉर्मूला आपने क्या लिखा, म्यूस इंटू आर, और एफ बराबर क्या होता है फॉर्मूला बेटा, सोचिए सोचिए, एफ बराबर होता है आपका एम ए। ठीक, तो आप ए का फॉर्मूला आपको निकालना है बेटा, तो अगर आप यहाँ निकालें म्यूस इंटू आर, आर क्या होता है एम जी बेटा, आर क्या होता है एम जी, बराबर क्या आया एम ए, एम से एम कट गया, तो फॉर्मूला देखिए म्यूस का निकला, क्या निकला बेटा, ए अपॉन जी। ये बहुत आता है सवालों में बेटा फॉर्मूला, खासकर इन सवालों में। ठीक है, म्यूस बराबर ए अपॉन जी, ये फॉर्मूला रहेगा, इसको उनका पूरा कर दें। अब इसका देखिए मोशन आपको आता है सर्कुलर मोशन, थोड़ा सा मेन फॉर्मूले बता दें, उसकी भी थोड़ा सा गति से बता रहे हैं। सर्कुलर मोशन देखिए इसमें क्या आते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, नंबर ए पे आता है पहला पार्ट, ये आपका पार्ट नंबर 6 है बेटा, सर्कुलर मोशन। फ्रिक्शन हो गया हमारा, देखिए सर्कुलर मोशन आप लेके चलेंगे बेटा, तो इसमें पहले आपका फॉर्मूला सबसे पहले आता है वी बराबर आर ओमेगा, रेखीय वेग कोणीय वेग में संबंध। ठीक, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एन, तो हो जाता है 2 पाई एन, कहेंगे इसको 2 पाई अपॉन टी भी कर देते हैं। बी आपका फॉर्मूला आता है अभिकेंद्र त्वरण का, ए बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, बी को तोड़ते हैं आर ओमेगा में, तो आर से आर कटता है नीचे, तो आर ओमेगा स्क्वायर बचता है। ठीक, सी आपका बेटा आता है अभिकेंद्र बल का, हम डायरेक्ट फॉर्मूले इसलिए बता रहे हैं कि टाइम आपका वेस्ट ना हो, है ना जी। एम बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर, वी रखें आर ओमेगा तो बनेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा होता है 2 पाई एन, तो अगर पूरा फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, एम आर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, कंप्लीट हुआ। और एक चौथा लास्ट फॉर्मूला इसमें आपका बेटा बहुत पूछा आता है, ध्यान दिया हो आपने, अगर यूज किया हो सवाल व्यक्तिगत में तो देखा होगा आपने, इसके फॉर्मूले आते हैं मोड़ पर झुकाव, बहुत सवाल इसके आते हैं मोड़ पर झुकाव के, और मोड़ पर अधिकतम चाल के, देखा होगा यूपी 2090 पेपर में आया भी है। फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन जी आर, प्रूफ की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम बचेगा। और एक इसका आता है चाल के लिए आता है वी मैक्स, ध्यान रखिएगा बेटा, वी मैक्स क्या आता है अंडर रूट, क्या आता है अंडर रूट म्यू एस इंटू जी आर। ठीक, म्यू एस क्या है घर्षण गुणांक, ये लिखा हुआ है, जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण, आर क्या है वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, बहुत पूछता है सवाल ये वी मैक्स का और मोड़ पर झुकाव का। ये हो गया सर्कुलर मोशन। अब आते हैं नए टॉपिक में, आपके नए टॉपिक क्या आपका इंपॉर्टेंट देखिए बच्चा, इसमें जो चलते हैं हम लोग आगे क्रम में, ऑप्टिक्स के बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा। देखिए ऑप्टिक्स आप ध्यान दीजिए, ठीक, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए अच्छे समझिएगा आप, ठीक, देखिए अब देखिए इस पे आइए हैं, आपको समझ अच्छे से आएगा। देखिए ऑप्टिक्स आप लेके चलें, ठीक। अब देखिए 7 नंबर पार्ट चल रहा है हमारा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स देखिए आपको 2 पार्ट में आता है बेटा, एक आता है रे ऑप्टिक्स, एक आता है वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, पहले रे ऑप्टिक्स बताएंगे आपको हम, ठीक है। रे ऑप्टिक्स देखिए फॉर्मूला आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका रहता है बेटा, एफ बराबर आर बाई 2,
हालांकि सवाल इसके दर्पण के होते हैं, लेकिन दर्पण क्वेश्चन कभी पूछ देता है। आर क्या वक्ता त्रिज्या, एफ फोकस दूरी है। सेकंड इसका ए नंबर डालो बेटा, इसको चाहे। इसका बी नंबर फॉर्मूला देखिए आपका आता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u दर्पण के लिए, और 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u बेटा लेंस के लिए। लेंस सवाल बहुत पूछता है लेंस के लिए। ये हो गया दर्पण के लिए, याद रहेगा। अब देखिए इसी के बाद आगे हम लोग चलते हैं सी में। तो सी आपका आता है, इसमें एक पॉइंट आता है, देखा होगा आवर्धन, बहुत पूछा जाता है, मैग्नीफिकेशन बेटा। आवर्धन का m बराबर फॉर्मूला निकलता है 1 माइनस v/u दर्पण के लिए, एक निकलता है बेटा m बराबर प्लस v/u आपके लेंस के लिए। ठीक, अब लेंस के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा डी नंबर में। तो इसी का एक फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट मिलता है, लेंस की क्षमता। क्योंकि दर्पण में क्षमता तो होती नहीं बेटा, तो लेंस की क्षमता आती है। इसके क्वेश्चन यूपी में बहुत दिए हैं, हमने इसके लिए वीडियो को बनाए हैं आपके, अब उन्हीं वीडियो में जाके देखिएगा, आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। क्षमता का पी का फॉर्मूला होता है बेटा 1/f, और एफ किसमें होता है हमेशा मीटर में। पर अगर दिया गया सेंटीमीटर में तो इसको मीटर बनाने के लिए 100/100 करते हैं, तो मैं जाता है 1/100/f डायोप्टर। डी क्या है बेटा, डायोप्टर। इसका मात्रक पूछता है, डायोप्टर किसका मात्रक है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक है। ठीक, अच्छा। अब देखिए इसी क्रम में आगे बढ़ते रे ऑप्टिक्स में। तो रे ऑप्टिक्स का अगला फॉर्मूला आप ई पे जाएंगे, तो आपके सवाल कुछ आते हैं नेत्र वगैरह दृष्टि दोष के, तो उसमें कुछ सवाल अपवर्तनांक के मिल जाते हैं बेटा आपको नॉर्मल। तो अपवर्तनांक के अगर फॉर्मूले देखें तो अपवर्तनांक के आपके मेनली फर्स्ट पार्ट देखें तो एक फॉर्मूला होता है एन बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, v1/v2। अगर पहला माध्यम मान लीजिए कांच है, दूसरा माध्यम मान लीजिए वायु है, तो अपवर्तनांक बना। ठीक, तो सवाल जब इसके लगाएंगे आप लोग तो इसमें न्यूमेरिकल मिलेगा। एक इसी का दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है एन बराबर, पढ़ा होगा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, निर्वात में प्रकाश की चाल। हिंदी में क्यों लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाए, जिससे वरना हम संकेत भी लिख सकते हैं बेटा। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। संकेत में इसको बना तो इसका संकेत होता है सी, इसका होता है वी। सी का मान फिक्स होता है, इसको याद रखिएगा, सवाल बहुत नहीं दिया होता कभी कभी। 3×8 मीटर पर सेकेंड। ये चाल कहाँ होती है प्रकाश की, निर्वात या वायु में। निर्वात या वायु में प्रकाश इसी चाल चलता है, इन्हें वैद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा। अब देखिए आगे चलते, देखिए हम लोग नंबरिंग करते हुए क्रम से। देखिए ई के बाद आपका एक लास्ट आता है, इसी में कर लीजिए एफ आता है। एफ में आप क्या आते हैं, अपवर्तनांक का एक प्रिज्म वाला सवाल पढ़ा होगा आपने, साइन ए प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, Δm/2 अपॉन साइन a/2। ए क्या है, प्रिज्म का कोण है, डेल्टा एम क्या है आपका अल्पतम विचलन कोण है, एन क्या है अपवर्तनांक। इसी में जब किसी पतले प्रिज्म की बात करते हैं, पतला प्रिज्म कब होता है, जब उसका अपवर्तक कोण यानी कैपिटल ए का मान 5 डिग्री से कम हो जाए। ठीक, समझ आ रहा है बेटा, ओके। तो 5 डिग्री से जब कम हो जाएगा ए का मान, आप लेस देन कर दीजिए, तो उस कंडीशन में आपका पतला प्रिज्म हो जाता है। और पतले प्रिज्म का फॉर्मूला क्या बनता है बेटा, डेल्टा एम बराबर होता है n-1 इंटू कैपिटल ए। ये दो फॉर्मूले अगर यूज कब होते हैं, जब n का मान आपको दिया होगा 1.5 या 1.3 तब, और जब n का मान √2 1/√2 दिया होगा तो आप ये प्रयोग करेंगे। ए का मान इसमें लगभग फिक्स होता है हर जगह पे 60 डिग्री प्रिज्म के लिए। जब पतला प्रिज्म होता है तो घट जाता है, फिर घट के 5 से कम हो जाता है। अब देखिए आप फॉर्मूले रे ऑप्टिक्स कितने हो गए। अब इससे क्वेश्चन है रे ऑप्टिक्स आपको क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं इसका दूसरा पार्ट जो मैंने कहा था, वेव ऑप्टिक्स है ऑप्टिक्स ही, और कम से कम इसमें 9 अप्रॉक्सीमेट बेटा 7 से 8 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं पूरी ऑप्टिक्स मिला के, लगभग 30 मार्क्स के आसपास दोनों मिला के। चूँकि ये आपके 9-10 लेशन बन जाते हैं 12th स्टैंडर्ड बुक जो चलती है आपकी 12th स्टैंडर्ड में ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में देखिए सबसे पहला पार्ट आपका आता है बेटा हाइगेंस। ठीक, फिर आपका दूसरा पार्ट आता है बेटा व्यतिकरण, क्योंकि फॉर्मूले बताने पहले हमें उसको बताना पड़ेगा पार्ट। फिर तीसरा आपका आता है बेटा विवर्तन, आज हमने इसकी लाइव क्लास ली मॉर्निंग में, आप चाहें तो लाइव क्लास देख भी सकते हैं। और चौथा पार्ट आपका आता है बेटा प्रकाश का धुआं। इसके न्यूमेरिकल हमने वहाँ लगवाए भी हैं अच्छे से, उसको आप देख के जाएंगे एग्जाम के पहले तो और समझ में आएगा। इस वीडियो को अगर आप थोड़ा देख लेते हैं एग्जाम देने के पहले तो आपको फॉर्मूले याद रहेंगे। सवाल आएंगे में 2 तरह के आते हैं केवल बेटा, एक आता है n बराबर सिंपल साइन आई अपॉन साइन आर का, जो आपको पता है पहले से, और एक फॉर्मूला इसका बेटा और बनता है, ये स्नेल का नियम भी है, और एक आपका फॉर्मूला बनता है बेटा इसी में पढ़ा हुआ n बराबर C/V में अगर हम चेंज करते हैं लेमडा, तो लेमडा बटे लेमडा डैश बनता है नया। अगर ये जल में डुबाया जा रहा है, जल में है, तो लेमडा W कर देते हैं कहीं कहीं, कि जब चीज़ को जल में डुबो देते हैं तो 2 फॉर्मूले बने, लेमडा बटे लेमडा। लेमडा ये क्या है आपतित, ये क्या है अपवर्तित। ये सवाल बहुत पूछाते हैं एग्जामिनेशन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ बैठ के, और आप भी मेहनत करिए, हम सोचते हैं पसीना बहाएंगे तभी तो मेहनत समझ में आएगी। तो 2 फॉर्मूले आपके आए। फिर आपका है व्यतिकरण।
व्युत्क्रम में 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले व्युत्क्रम फॉर्मूला बेटा आता है आई मैक्स वाला, मैंने बताया था आपको, याद होगा, इसका वीडियो पढ़ा है आपके पास। आई मैक्स बटे आई मिनिमम बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर पढ़ा है, बटे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। और एक आपने पढ़ा होगा फ्रिंज की चौड़ाई वाला, बहुत पूछा आता है, W बराबर डी लैम्डा अपॉन डी। और एक आता है विस्थापन का, ध्यान दीजिएगा, अदीप के लिए, दीप के लिए, यहाँ लिख दूँ जगह कम पड़ रही है। दीप के लिए आता है एक्स एन बराबर एन डी लैम्डा अपॉन डी, और अदीप के लिए आता है एक्स एन बराबर आता है एन माइनस 1/2 डी लैम्डा अपॉन डी। आता है बेटा ना 1/2 डी लैम्डा अपॉन डी, एन माइनस 1/2 लैम्डा अपॉन डी। ये दीप के लिए विस्थापन या दीप का विस्थापन है, ये दोनों की चौड़ाई के लिए है। और ये आपका आई मैक्स आई मिनिमम है। ये सवाल 3-4 सवाल निश्चित पेपर में जरूर आता है, इससे पूछा आता है। अब बच्चा विवर्तन और ध्रुवण मैं आपको पीछे बता देता हूँ बेटा, ठीक है। बस ध्यान दीजिए, कितना आपको समझ में उतना आप ध्यान देते रहिएगा। देखिए अब हम चलेंगे आप लोग विवर्तन में। देखिए विवर्तन में आपको जब फॉर्मूला आता है बेटा, तो 1 नंबर सबसे पहले विवर्तन का आता है। शुरुआती चीज फॉर्मूले तो होती है ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस एन लैम्डा। एन क्या है बेटा? निम्नलिखितों की संख्या है। क्योंकि अब यही नहीं पता होगा कि हमको एन है क्या, तो हम निकालें कैसे बेटा? तो निम्नलिखितों की क्या है? संख्या है, ठीक। निम्नलिखित, उच्च निम्नलिखित क्या होते हैं, इसके लिए ग्राफ बताना पड़ेगा, उसको समय लगेगा, वो मैंने वीडियो में बताया, वहाँ देख लीजिएगा। अब देखिए ई साइन बराबर है प्लस माइनस एन लैम्डा, ठीक। तो ई आप यहाँ अगर थीटा बहुत छोटा, विवर्तन कोण बहुत छोटा हो जाए, तो उस कंडीशन में साइन थीटा को हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो एक फॉर्मूले से और, एक तो फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूले से और बन जाता है बेटा, ई थीटा और प्लस माइनस एन लैम्डा, ठीक। तो थीटा इक्वल टू क्या आया? प्लस माइनस एन लैम्डा अपॉन ई बना, ठीक। और उसके बाद अगर आप उसमें फॉर्मूला आपका ये आ गया, अगर इसमें कह रहा है पहला निम्नलिखित है एन इक्वल टू 1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थीटा 1 कर लीजिए इसको, प्लस माइनस लैम्डा अपॉन ई। मान लो बी आ गया बेटा एन इक्वल टू 2, तो 2-3 निम्नलिखित कह देगा सवाल में, प्लस माइनस 2 लैम्डा अपॉन ई, ठीक। और एक सी और लास्ट और ले लीजिए, अगर एन बराबर 3 निम्नलिखित कहता है तो थीटा 3 आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस 3 लैम्डा अपॉन ई। ये 3 फॉर्मूले ऐसे सवाल बहुत काम आते हैं तीनों। अब इसके बाद एक इसी में पॉइंट और बनता है, 3rd नंबर आपका फॉर्मूला आता है कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय शिष्ट की कोणीय चौड़ाई पूछता है अक्सर, न्यूमेरिकल इसका मिलता है कंपटीशन में। कोणीय चौड़ाई का फॉर्मूला होता है 2 थीटा, याद रखिएगा, बराबर 2 लैम्डा अपॉन ई, याद रहेगा। और इसी में एक चौथा बन जाता है यूज करके रैखिक चौड़ाई का। देखिए फॉर्मूले में सारे इसलिए बता दे रहा हूँ चैप्टर के, क्योंकि एक सवाल इससे आना ही आना है 100% ऑप्टिक्स से, वे में, इस टॉपिक से। तो 2 थीटा देखिए आपका बना रैखिक चौड़ाई का फॉर्मूला, क्या बना बेटा? 2x हो जाता है, x माने रेखी, 2x बराबर आएगा 2 कैपिटल डी हो जाता है लैम्डा अपॉन ई। ई क्या है? एक पतली झिर्री जो होती है उसकी चौड़ाई होती है, लैम्डा क्या है? तरंगदैर्घ्य होती है, डी क्या है? पतली झिर्री जो होती है उससे पर्दे की दूरी होती है बेटा, ठीक। और लैम्डा आपको पता है तरंगदैर्घ्य, एक्स विस्थापन हो गया। तो ये 4 फॉर्मूले आपके ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं 4 सवाल व्युत्करण का आता है विवर्तन करके यूज। लास्ट आपका नाम लिया तो मैंने इसमें वेव ऑप्टिक्स में प्रकाश का धुआं, ये सेकंड में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रकाश का धुआं लिया तो था ना मैंने पहले डी नंबर पे। तो जब प्रकाश धुआं लेके चलेंगे आपको, तो प्रकाश धुआं देखिए पहला फॉर्मूला सबसे पहले मिलता है बेटा आपको, ध्यान दीजिएगा, बूस्टर के नियम से आता है एन बराबर tan IP। IP क्या होता है बेटा? IP होता है ध्रुवण कोण। ध्रुवण कोण क्या होता है? वह आपतन कोण जिस पर प्रकाश पूर्णतः आध्रुवित से ध्रुवित हो जाता है, ध्रुवण कोण कहते हैं। फिर दूसरा आता है आपका एन अपवर्तनांक, फिर आपका इधर बनेगा, आगे यूज करेंगे तो आपका सेकंड नंबर पे फॉर्मूला आएगा IP प्लस R बराबर 90। इनके सवाल श्योर एग्जाम में मिलते हैं। IP क्या है? आपतन कोण है, R क्या अपवर्तन कोण है। यानी परावर्तित अपवर्तित बराबर होती हैं, तो परावर्तित किरणें और भौतिक किरणें परस्पर लंबवत हो जाती हैं। इसका प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3rd फॉर्मूला इसका लेके चलेंगे, देखिए आप तो पढ़ेंगे, आपने ध्यान दिया, मैलस का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल इसके बहुत आते हैं। मैलस का नियम से पूछा जाता है, MALUS, इनका नाम बड़ा अच्छा था मैलस, बहुत खुश रहते थे, इनका नाम मैलस रखा गया। मैलस नियम आप लेके चलेंगे तो मैलस का फॉर्मूला होता है I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा। I क्या होती है बेटा? आपतित तीव्रता। आपतित तीव्रता समझते हैं, मतलब जो प्रकाश प्रवेश कर रहा है। निर्गत क्या होता है? अपवर्तित। अब देखिए गलत हो गया, आपतित आपका I0 होता है बेटा, सॉरी, I0 क्या होता है? आपतित, जो प्रकाश प्रवेश कर रहा है। I क्या होता है? I होती है निर्गत। I क्या होती है? निर्गत तीव्रता, जो प्रकाश उस पर से होकर निकल रहा है, ठीक। और थीटा क्या होता है? उनके बना कोण, जिससे प्रकाश कितना कोण से मुड़ा, आ रहा समझ में। थीटा आपको यहाँ से बना, देखिए I क्या हुआ? निर्गत प्रकाश की तीव्रता, I0 क्या हुआ? आपतित प्रकाश की तीव्रता, और cos थीटा क्या हुआ? उनके बीच बना कोण जिससे प्रकाश निकल रहा है। इसमें 2 पॉइंट भी होते हैं, ध्रुवक और विश्लेषक। इन सवालों में सवाल कैसे पूछता है आपतित कोण थीटा बराबर 45 अंश हो, तो बताइए आपतित प्रकाश की तीव्रता निर्गत प्रकाश की तीव्रता की कितने प्रतिशत होगी, ये क्वेश्चन पूछ देता है। तो कैसे निकालेंगे बेटा निर्गत प्रकाश तीव्रता? फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला बता दें शॉर्ट में आपको, I बराबर cos स्क्वायर थीटा मान रखा आपने,
आई नॉट कॉस स्क्वायर 45, इसको हल किया आपने, 1/√2 का स्क्वायर किया बेटा आपने, और ये क्या बन गया देखिए, ध्यान दीजिएगा, अच्छे दिखाई देगा, अब दिख रहा है आई नॉट बाई 4 बन गया। अब सॉल्व कर लीजिए बेटा इसको, तो क्या आएगा आई अपॉन आई नॉट गुणे 100 कर रहे हैं अगर हम, तो यहाँ भी क्या आएगा 1/4 गुणे 100। लेकिन गलती हो गई सर फिर से, क्योंकि यहाँ पे √2 है ना बेटा, √2 है, तो यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, तो यहाँ भी 2 आएगा, है रहेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 50% आएगा बेटा ना, 50%, यानी आधा प्रकाश निकल जाएगा। इसे बोलते हैं क्रासित फ्लोराइड भी कहते हैं इसको। क्रासित माने क्या होता है, आधा प्रकाश निकल जाता है। एक समांतर फ्लोराइड होता है, जब किरणें समांतर ऐसे बनता है फ्लोराइड, ऐसे करके वैसे बनता है बेटा, ऐसे दो जुड़े होते हैं एक दूसरे से, ध्यान दीजिएगा, ऐसे समांतर किरणें जाती हैं दोनों में। और क्रासित में क्या होता है, एक समांतर क्रासित रहेगा, अगला क्या रहेगा, लंबवत हो जाएगा, तो क्या हो गया यहाँ पर चेक बन जाता है, चेक, इसे बोलते हैं क्रासित, जिसमें आधा प्रकाश निकलता है 50%। इतना देखिए मैंने आपको बता दिया, ऑप्टिक्स के बारे में बता दिया। अब ऐसे ही फॉर्मूले आप आगे पढ़िए, और जो मुझसे हो पाएगा मैंने आपके लिए किया। एक बार इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको अच्छे टॉपिक के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अब आगे आप बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं आपके लिए, और अच्छे आपके पेपर हो। ओके बेटा।